Hey guys, hi and welcome back. This is Tirth here and इस सेशन में टुडे विल बी डूइंग समथिंग बिट डिफरेंट. आज इस छोटे से सेशन में हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों हम लोग खत्म कर लेंगे बिकॉज काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन उसमें सिमिलर ही है. जो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, उसको हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे. हम लोग स्टोरी नरेट करेंगे कि भाई कौन सा अकाउंट है, पहचानो, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है. गोल्डन रूल्स को हम लोग फिर से दोहराएंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. So this session we will be covering both the question number 7 and question number 8. फुल्ली सॉल्व रहेगा वो, राइट. इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. तो आप लोग को क्या करना है, जब भी मैं आपको बोलूंगा ना कि 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, पॉज करो, आंसर पहचानो, खुद से लिखो और आंसर चेक करो. तो आप सच में वो चीज करना, भगाना मत वीडियोस को, ठीक है, ताकि आप लोग एक प्रैक्टिस कर पाओ अच्छी तरीके से. ओके, चलो. सो यस, वेलकम बैक टू ठक्कर्स कॉमर्स एंड फाइनेंस एकेडमी. हमारा एक ही मंत्र है, क्वालिटी टीचिंग चीप से चीप प्राइस में देना है और टाइम सेविंग आप लोग का हो, ताकि आप लोग को आने जाने की कोई ज़रूरत ना हो. आपके घर बैठे बैठे आपकी सारी पढ़ाई हो जाए. ये एक मंत्र और मिशन लेके हम लोग आ रहे हैं. बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, राइट. काफ़ी चीज़ें जो अभी फ्री में है वो डेमो लेक्चर्स है, ज़्यादा टाइम तक तो फ्री में नहीं रहने वाली है. तो हो सके उतना आप जल्दी सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा लो. अपने फ्रेंड्स को आप रिफर कर लो ये सब सारे वीडियोस एंड यू कैन जस्ट जुड़ सकते हो आप हमारे साथ इस जर्नी में. ठीक है, चलो. सो दिस आर माई 3 हैंडल्स. tts.thakkar मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स के साथ आप वाकिफ हो और आप मुझे इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हो फॉर क्लियरिंग एनी डाउट्स एंड सजेशंस दैट यू वांट, राइट, रिलेटेड टू स्टडीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द वीडियोस एंड द टीचिंग क्वालिटी. तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर वो दबा दें. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स मूव अहेड and talk about the agenda of today, which is nothing but question number 7. Yes. Sure. So it says journalize the following transactions in the books of Varun. ठीक है. 2018 1st October की एंट्री है. purchased machinery of rupees 95,000 and paid rupees 5,000 for freight. ठीक है, paid rupees 5,000 for freight. ठीक है, तो फ्रेट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि किसी ने तो हमसे, हाँ चलो, हला हमने किसी से मशीन खरीदी हुई है. अब ये ट्रांजेक्शन किसकी बुक्स में हो रहा है? इन द बुक्स ऑफ वरुण हो रहा है. तो आप खुद को वरुण समझ लो, राइट. मतलब आप और मैं अभी वरुण है. तो वरुण ने क्या किया है, वरुण ने किसी से तो परचेज किया हुआ है मशीनरी. ठीक है, 95,000 रुपीज का मशीनरी है और वो मशीनरी को गोडाउन से लेके यहाँ तक लाने के लिए, वरुण के घर तक लाने के लिए 5,000 रुपए का फ्रेट भी हम लोग ने पे किया है. मतलब वरुण ने फ्रेट का भी पेमेंट किया हुआ है. ठीक है, मतलब उसको पूरा जो ये चीज है ना, 95,000 में नहीं पड़ी उसको ये चीज, 95,000 प्लस 5,000. ध्यान से समझना ये चीज. मतलब मशीनरी का 95,000 और 5,000 रुपए गोदाम से लेके घर पे आने के लिए फ्रेट की जो चार्जेस होती है, ट्रक में आया रहेगा. मतलब हो सकता है कि उसने शायद वॉशिंग मशीन या फ्रिज खरीदा हो, राइट, कुछ तो ऐसे भारी भरकम चीज खरीदी है जो ट्रक में लोड होके यहाँ पे अपने घर पे आ रहे हैं, वरुण के घर पे आ रहे हैं. ठीक है, और उसको फ्रेट का चार्जेस वगैरह भी लग रहा है वहाँ पे. ठीक है, कुरियर का, फ्रेट का वगैरह वगैरह. तो 95 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 लाख. टोटल खर्चा जो हो रहा है वरुण को, ये पूरा ट्रांजेक्शन में वो 1 लाख का हो रहा है. तो अपना जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो 1 लाख का रहेगा. ये कॉमन सेंस की बात है. ठीक है, चलो. तो परचेज किया क्या क्या है, मशीनरी परचेज किया गया है. ठीक है, तो इसको आप वापस से पूछो खुद से कि मशीनरी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल है कि नॉमिनल है कि क्या है. जवाब आएगा कि रियल अकाउंट है, बिकॉज टेंजिबल है ना मशीनरी. मशीनरी को हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, तो मशीनरी को परचेज किया, रियल अकाउंट है. तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, देख लीजिए. बहुत ही सिंपल है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, तो अंदर क्या आ रहा है, मशीनरी आ रहा है. मशीनरी कौन से रूप में आ रहा है, परचेज किया ना हम लोग ने मशीनरी को. तो मशीनरी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बाय 1 लाख, राइट, टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय 1 लाख. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है ना कि चेक से पेमेंट कर रहा है वरुण या आरटीजीएस या एनईएफटी से कर रहा है पेमेंट, ऐसा तो कुछ मेंशन है नहीं. तो जब भी ऐसा कोई केस नहीं रहेगा, हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, उसको कैश एज्यूम कर लेंगे. तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बाय 1 लाख, टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 1 लाख एंड बीइंग परचेज मशीनरी एंड पेड फ्रेट रुपीज 5,000, इसमें इंक्लूडेड हो गया हो. ठीक है, दोनों चीज में इंक्लूड हो गई. मशीनरी का भाव और फ्रेट चार्जेस दोनों हम लोग ने एक साथ मिला के उसको यहाँ पे 1 लाख में कर दिया. ठीक है, चलो.
तो ये फॉर्मेट अच्छे से बना लेना। इन द बुक्स ऑफ वरुण जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, रुपीज वगैरह जो भी है सब अच्छे से लिखना वहाँ पे। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री। इट्स वेरी सिंपल। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1,50,000 एंड द अमाउंट पेड बाय बैंक। मतलब हम कौन है? हम वरुण है। वरुण ने 1.5 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है और उसने अमाउंट पे कैसे किया है? एनईएफटी, आरटीजीएस, बैंक बैंक कोड यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट तो सीधा सीधा इम्पैक्ट होने वाला है। राइट, हम लोग कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे, ये आपको सीधा पता चल जाएगा। और परचेज क्या हुआ है? गुड्स हुआ है। 30 सेकेंड पॉज करो वीडियो को, सोचो पर्सनल अकाउंट है, रियल है कि नॉमिनल है, उसका गोल्डन रूल सोचो, और डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है वो आप पहचानो, और फिर वीडियो को प्ले करके आंसर चेक कर लो, ये होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री नाउ, which says purchase laptop from Nagesh and the company worth rupees 1,80,000 at 18% GST। ठीक है, जीएसटी के बहुत सारे सम्स हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे देता हूँ कि चलो लैपटॉप परचेज हुआ है, लैपटॉप पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है? यस, इट्स अ रियल अकाउंट बिकॉज हम लोग उसको टच कर सकते हैं। ओके, तो लैपटॉप रियल अकाउंट है तो उसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो उसको आप क्या करना है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि लैपटॉप अंदर आ रहा है ना, वरुण के पास आ रहा है, तो लैपटॉप अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, लैपटॉप अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे 1,80,000 से, और उसके साथ साथ 18% जीएसटी है। जीएसटी दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी। तो 18% हम लोग दोनों को खुश करेंगे, सेंटर को और स्टेट को भी। राइट, तो आपको कैसे वर्किंग नोट करना है ये मैंने आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बहुत जगह पे समझा दिया है। तो 30 सेकेंड्स पॉज करो, प्ले करो, और आंसर आपका ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से चेक करके करना होगा। ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री, पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा रुपीज 70,000। मतलब वरुण ने क्या किया? वरुण ने अपने अकाउंट से, राइट सॉरी, वरुण ने बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके 70,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, मतलब वरुण के हाथ से पैसा गया और बैंक ऑफ बड़ौदा के हाथ में पैसा आया। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, देखो नाम है यहाँ पे, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम है, तो कैन आई से दैट इट्स अ पर्सनल अकाउंट? राइट, अभी देखो राम सीता गीता नहीं है ना, तो नेशनल पर्सनल अकाउंट नहीं है वो, बट बैंक ऑफ बड़ौदा इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो उसका जो गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट का, वो क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है? रिसीवर बैंक ऑफ बड़ौदा है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा को 70,000 रुपए मिल रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट को हम लोग ने डेबिट किया 70,000 से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया 70,000 से। ठीक है, क्रेडिट क्यों किया कैश को? क्योंकि इसके हाथ से पैसा जा रहा है ना। ठीक है, वरुण के हाथ से पैसा जा रहा है और बैंक के हाथ में पैसा आ रहा है। और कैश क्या होता है? यहाँ पे देखो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है ना कि पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा बाय एनईएफटी, बाय आरटीजीएस, बाय डेबिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कैश को एज्यूम कर लिया, बराबर। वो तो सिंपल बात है। मतलब क्या किया? वरुण गया बैंक में कैश काउंटर होता है, कैश काउंटर में वो नगद 70,000 रुपए वहां पे डिपॉजिट करने का स्लिप के साथ लेके गया, और उसने डिपॉजिट करवा लिया पूरा अमाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या है? कैश इज अगेन रियल अकाउंट, उसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इट्स अ टैंजिबल रियल अकाउंट। उस हिसाब से उसका गोल्डन रूल पास करो और एंट्री को खत्म करो। ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री, पेड फॉर रेंट रुपीज 4,000 एंड कमीशन रुपीज 3,000। ठीक है, मतलब वरुण नाम के इंसान ने, वरुण का हम लोग ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, मैं और आप वरुण हो। वरुण ने रेंट जहाँ पे वो रहता है, या तो जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, उसका रेंट उसको हर महीने 4,000 होता है, और उसका कमीशन भी उसको 3,000 रुपए लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये जो रेंट है और कमीशन है, कहना इसे दैट ये एक्सपेंस है वरुण का। ठीक है, तो हम लोग ने क्या सीखा था, देखो यहाँ पे चार्ट अच्छे से, राइट, all expenses and losses and all incomes and gains will be classified under nominal accounts, because वो रेंट और कमीशन पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, जीता सकता इंसान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, रियल अकाउंट भी नहीं है वो, राइट। तो ये चीज तो पता चल गई अपने को कि पर्सनल रियल नहीं है, तो नॉमिनल ही हो सकता है वो। और नॉमिनल में क्या है वो? क्योंकि वरुण को अपना बिजनेस चलाने के लिए रेंट का खर्चा होता है, कमीशन का खर्चा होता है, तो ये एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सारे एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा 4,000 से, और कमीशन अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से। ठीक है, और इसके साथ साथ कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 7,000 से, क्योंकि 4 + 3 = 7,000। राइट, एज सिंपल एज इट इज।
और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि पेड फॉर रेंट ₹4,000 एंड कमीशन 3,000 बाय चेक, बाय एनईएफटी, बाय आरटीजीएस, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कैश लिख दिया। अगर यहाँ पे एनईएफटी, बैंक, चेक वगैरह कुछ रहता तो हम लोग यहाँ पे बैंक लिखते, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कुछ चीजें ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से याद रह जाए वो। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देने का नरेशंस बीइंग पेड रेंट एंड कमीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री, ये भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। बॉट गुड्स फॉर, नहीं चलो ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ही हिंट है, बाकी सब कुछ तो सेम है। बॉट गुड्स फॉर तुषार कंपनी लिमिटेड, बॉट गुड्स फ्रॉम, सॉरी वर्ड्स ध्यान देना, बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड, मतलब वरुण नाम का भी हम लोग इंसान है, वरुण ने क्या किया, तुषार लिमिटेड कंपनी के पास गया, 1,20,000 का गुड्स उसने खरीदा, उसको 12% जीएसटी लगा, मतलब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, सेंट्रल और स्टेट का तो आने वाला ही है। ठीक है, और गुड्स खरीदा है, मतलब गुड्स अपने पास अंदर आ रहा है, मतलब हम लोग के यहाँ पे क्या होने वाला है, परचेज अकाउंट भी हम लोग डेबिट करने वाले। तो ये तो एंट्री है ना, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 1,20,000 से, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 7,200 कैसे आया, 12% निकाला है 1,20,000 का। ठीक है, और उसको सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली बांट दिया है। ओके, तो इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट 3 लाइंस, परचेज अकाउंट डेबिट बाय दिस, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। ओके, अभी देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय आरटीजीएस। तो मैंने आप लोग को क्या सिखाया है, जब भी आरटीजीएस, चेक, एनईएफटी, बैंक, ये सब बातें होती रहेंगी तो हम लोग को वहां पे बैंक अकाउंट तो लिखना ही लिखना है, कैश अकाउंट हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब बैंक के रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे देखो हाफ ऑफ द अमाउंट, ठीक है, हाफ ऑफ द अमाउंट कैसे आया, देखो 1,20,000 था ये परचेज, और 7,200 और 7,200, मतलब टोटल कितना है देखो यहाँ पे 1,20,000 प्लस 7,000 मतलब 1,27,000, 1,34,000, 1,34,400। ठीक है, तीनों का आप टोटल करोगे ना तो 1,34,400 होएगा, उसका हाफ अमाउंट इज पेड बाय आरटीजीएस। ठीक है, तो 1,34,400 को आप हाफ करोगे ना, मतलब डिवाइड बाय 2, तो आपको आंसर आएगा 67,200। तो वर्किंग नोट में जाओ और वहां पे लिखो 1,34,400 डिवाइडेड बाय 2, या तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे, आपको आंसर आएगा 67,200। मतलब उसने आधा पैसा बैंक से भरा हुआ है आरटीजीएस से। ठीक है, और आधा पैसा उसने अपने जेब से निकाला रहेगा टू तुषार कंपनी लिमिटेड। राइट, चलो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तुषार कंपनी लिमिटेड को वरुण ने पेमेंट किया है, आधा पैसा उसने पेमेंट किया है बैंक के मदद से, और तो रिमेनिंग आधा पैसा जो है उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, टू तुषार कंपनी लिमिटेड। ठीक है, 67,200, और नरेशन क्या लिखना है ब्रैकेट में, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड एट 12% जीएसटी एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड थ्रू आरटीजीएस। वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अगर आप लोग को ये दिमाग में ख्याल आ रहा है, कह रहे यार ये तुषार कंपनी लिमिटेड अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखो इसको पहचानो, तुषार कंपनी लिमिटेड, मतलब ये जो पूरा है कंपनी का नाम है, कोई इंडिविजुअल तुषार का नाम नहीं है, तुषार कंपनी लिमिटेड है। मतलब एक बात तो पक्की है कि ये जो है वो पर्सनल अकाउंट है, बट नेचुरल पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा होता है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे तुषार कंपनी लिमिटेड इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो अभी इस केस में तुषार कंपनी लिमिटेड वरुण को गुड्स दे रहा है। ठीक है, तुषार कंपनी लिमिटेड वरुण को गुड्स दे रहा है, मतलब तुषार इज द गिवर। राइट, आई मीन दैट तुषार कंपनी लिमिटेड इज द गिवर ऑफ व्हाट, गिवर ऑफ गुड्स टू whom, टू वरुण। राइट, मतलब तुषार कंपनी लिमिटेड गिवर है, तो गिवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर, देयरफॉर तुषार कंपनी लिमिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 67,200। ठीक है, तो अपने दिमाग में ना जरा सा भी वो कंफ्यूजन मत लाना, कह रहे यार ये तुषार कंपनी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट कहाँ से हो गया ये। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ना 67,200, इसके लिए भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्यों नहीं होना है, क्योंकि देखो ये तीनों का जो टोटल है 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 1,34,400 होता है।
उसमें से आधा पैसा उसने चेक से भर दिया, देखो यहाँ पे आरटीजीएस 67,200। तो रिमेनिंग आधा पैसा जो भी होता है ना बैलेंसिंग अमाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, वो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया 67,200। सिंपल, दिमागी मत चलाओ। ओके, चलो आई होप यू आर क्लियर विद दिस एंट्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से भी कर सकते हो ये। कैश परचेसेस ₹50,000 एंड द अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, कैश परचेसेस मतलब क्या हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल सीधी बात हो रही है कि एक गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ना खुल्लम खुल्ला भाषा में मेंशन नहीं किया हुआ है कि परचेस क्या हो रहा है, तो अपने को यहाँ पे एज्यूम कर लेने का कि वरुण नाम के इंसान ने, क्योंकि पूरा जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज वरुण के बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो वरुण ने गुड्स खरीदा है कुछ तो 50,000 रुपए का, ठीक है, और उसने अमाउंट पे किया है विद द हेल्प ऑफ चेक। ठीक है, सॉरी मतलब द अमाउंट पेड चेक से क्या हुआ, मतलब हम लोग यहाँ पे है ना बैंक अकाउंट को इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि खुल्लम खुल्ला बोला है ना कि चेक से पेमेंट हुआ है, तो हम लोग कैश नहीं लिख सकते, राइट। तो ये जो एंट्री है ना आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वर्ड लिखा है ना कैश परचेसेस, इसको पढ़ के आप है ना कैश अकाउंट मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है, पूरा एंट्री पढ़ना। दैट अमाउंट इज पेड बाय चेक। जो ट्रेड हुआ है ना, ट्रेड लेती और देती, ट्रेड मतलब क्या, बाइंग सेलिंग, लेती देती, वो किसके माध्यम से हुआ है, चेक के माध्यम से हुआ है। तो चेक का वर्ड यूज हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और वरुण ने परचेस किया है ना, 50,000 का गुड्स परचेस किया है वरुण ने, राइट, तो परचेस अकाउंट भी हम लोग यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप खुद से पूछ लो कि अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं कुछ भी गुड्स वगैरह, राइट, भले यहाँ पे मेंशन नहीं है कि भाई गुड्स है कि क्या है, बट परचेस किया है ना, तो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई गुड्स ही रहेगा, ठीक है। तो वो कौन सा टाइप का अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट मतलब क्या, टेंजिबल रियल अकाउंट होगा वो, राइट, क्योंकि गुड्स हम लोग परचेस कर रहे हैं, वरुण परचेस कर रहा है गुड्स, तो उसको गुड्स देख सकता रहेगा, वो गुड्स को टच कर सकता है, वो गुड्स को फील कर सकता है, तो वो टेंजिबल रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अंदर क्या आ रहा है, गुड्स अंदर आ रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे गुड्स मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब परचेज अकाउंट डेबिटेड बाय 50,000 एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड बाय 50,000। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। एंड हम लोग यहाँ पे नरेशन देखो, यहाँ पे मिस्टेक है, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक। गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट इज पेड बाय चेक। तो ये अपना हो गया परफेक्ट एंट्री, ठीक है। चलो तो इसका भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री, इनवॉइस्ड गुड्स टू सतीश ₹80,000 एट 12% GST एंड द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक। ठीक है, अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक, राइट। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को नोट बता देता हूँ, आप भी है ना खुद की नोटबुक में ये चीज लिख लो, राइट, क्योंकि ये आपको है ना क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करने में काम आएगा ये, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या करो, नोटबुक पे जाओ और लिखो, देखो मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे वर्किंग नोट्स एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है यहाँ पे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इनवॉइस्ड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है नोटबुक में जाके इनवॉइस्ड गुड्स। इसका मतलब क्या होता है, इनवॉइस्ड गुड्स मतलब सोल्ड गुड्स, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन पढ़ो पूरा, इनवॉइस्ड गुड्स टू सतीश, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिंपल स्टोरी समझाता हूँ कि हम लोग ये जो एंट्री पास कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग एंट्रीज पास कर रहे हैं, वरुण, मतलब मैं और आप वरुण हो, ठीक है। तो वरुण के बुक्स में हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं, मतलब वरुण हैज इनवॉइस्ड गुड्स टू सतीश। मतलब इनवॉइस गुड्स का मतलब क्या होता है, वरुण हैज सोल्ड गुड्स टू सतीश। अभी इनवॉइस गुड्स के बदले ना ये पढ़ो तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स, इनवॉइस गुड्स मतलब सोल्ड गुड्स, मतलब वरुण ने सतीश को 80,000 का गुड्स बेचा है 12% GST पे एंड द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक। मतलब वरुण को पेमेंट आ गया और पूरा पेमेंट उसने चेक से किया है, सतीश ने पूरा पेमेंट वरुण को चेक से किया है, मतलब बैंक अकाउंट इंपैक्ट होएगा, ये बात एकदम सिंपल है। इनवॉइस गुड्स मतलब सेल सोल्ड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे पिछले एंट्रीज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 वहां पे क्या था, वहां पे आपको सीधा ऐसे दे दिया जाता था
कि सोल्ड गुड्स टू सतीश, सोल्ड गुड्स टू रमेश। अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि आपको एग्जाम्स में ऐसे ही ट्रांजेक्शन आए जहां पे आप थोड़े से हिल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बट कंफ्यूज नहीं होना है, ये नोट याद रखना, इनवॉइस्ड गुड्स मतलब सोल्ड गुड्स, ठीक है। इनवॉइस्ड गुड्स मतलब सोल्ड गुड्स, तो आप इसको आप ऐसे पढ़ो, सोल्ड गुड्स टू सतीश ₹80,000 एट 12% जीएसटी एंड द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक, ठीक है। तो अभी अगर ये आप लोग ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझ गए हो तो आपको ये रियलाइज हो चुका रहेगा कि अरे ये तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में बहुत बार कर चुके हैं। तो अगेन इसको 30 सेकेंड्स पॉज करो। सतीश जीता रखता इंसान है, पर्सनल अकाउंट है। जीएसटी इनपुट सेंट्रल और स्टेट जीएसटी के बीच में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चेक मतलब टू बैंक अकाउंट तो आने वाला ही है, डेबिट करने के बाद जो हम लोग क्रेडिट करेंगे ना, तो टू बैंक अकाउंट तो आने ही वाला है उसमें, ठीक है। राइट, 80,000 का गुड्स है, 12% जीएसटी कैसे निकालना है वर्किंग नोट में जाके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए आंसर, राइट। तो यहाँ पे आपका पूरा आंसर ये हो गया, राइट। तो इसको आप अच्छे से चेक करो, बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करना और उसको फिर ध्यान से हर एक ट्रांजेक्शन को पढ़ के सॉल्व करना है, आंख बंद करके मत पढ़ना उसको, ठीक है। चलो, so this was what entry for 28th October. Now paid for telephone charges. चलो ये एकदम सिंपल है, मतलब वरुण के बुक्स में वरुण ने क्या खर्चा किया है, टेलीफोन चार्जेस ₹90,000। बाप रे, बहुत सारा चार्जेस है, राइट। बट वॉट एवर इट में भी, मतलब शायद है ना वरुण एक कॉल सेंटर चला रहा है, कुछ तो ऐसा है, इसलिए इतना उसका ज्यादा बिल आ रहा है, वॉट एवर इट में भी। बट उसका आप इग्नोर करो। पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस ₹90,000, या तो उसने कोई टेलीफोन वगैरह खरीदा रहेगा, जो भी रहेगा वो, राइट। तो ये 90,000 का जो चार्जेस है, कहना ही सही दैट ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है इसमें कुछ पर्सनल अकाउंट जैसा दिख रहा है क्या? जीता जागता इंसान, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कुछ भी नहीं है, राइट। मतलब ये पर्सनल अकाउंट तो नहीं है, रियल अकाउंट भी नहीं हो सकता है, टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिकॉज ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का ये परफेक्ट एग्जांपल है कि वरुण अपना बिजनेस चलाने के लिए उसको टेलीफोन चार्जेस इंकर होते हैं ₹90,000, ठीक है। तो हम लोग का जो गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट का, वो क्या बोलता है, ध्यान से देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंस कौन सा हो रहा है, टेलीफोन चार्ज एक एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब टेलीफोन चार्जेस को हम लोग डेबिट करेंगे 90,000 से और कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे 90,000 से। कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट किया हम लोग ने, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस बाय एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कैश को एज्यूम कर लिया है, ठीक है। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस ₹90,000, ठीक है। एक मिनट, यस, मतलब मिस वर्षा ने अस, यहाँ पे जो अस का मतलब है ना वरुण, वरुण के नाम पे हम लोग पूरा धंधा कर रहे हैं ना ये बुक्स ऑफ एंट्री, तो ऐसे पढ़ो उसको कि वर्षा ने वरुण के पास से ₹90,000 का गुड्स खरीदा एट 12% रेट डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिस वर्षा जीती जागती इंसान है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी मिस वर्षा ने गुड्स परचेज किया है हमसे, मतलब मिस वर्षा को गुड्स मिला है, मिस वर्षा को गुड्स मिला है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो उसको गुड्स मिला है ना, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, किसको मिला है गुड्स, वर्षा को मिला है, तो वर्षा के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। डेबिट वगैरह करने के बाद में आप लोग को अभी ये पहचानना है कि ये जो गुड्स है ₹90,000 का 12% रेट डिस्काउंट है उस पर, तो वर्किंग नोट में जाके 90,000 का 12% कैसे निकालना है, ये मेरे ख्याल से आप सब लोग को अभी आता ही है, राइट। तो आप अच्छे से निकाल लेना, आपको अमाउंट आएगा डिडक्शन करने के बाद 79,200, ठीक है। तो मिस वर्षाज अकाउंट इज डेबिटेड बाय 79,200 एंड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय 79,200। सेल्स अकाउंट क्यों हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट, बिकॉज हमने गुड्स बेचा है वर्षा को, ठीक है। मिस वर्षा हैज बॉट गुड्स फ्रॉम अस, मतलब वी हैव सोल्ड गुड्स टू मिस वर्षा, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ मिस वर्षा हैज बॉट गुड्स फ्रॉम वरुण, इट मीन्स दैट वरुण हैज सोल्ड गुड्स टू मिस वर्षा, वाइस वर्सा, सिंपल है, इसलिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ गया।
टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय 79,200. ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में नरेशंस बीइंग गुड सोल्ड एट 12% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस वर्षा. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. और 28 परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स रुपीज 1,50,000 एट 18% जीएसटी. ठीक है, एट 18% जीएसटी. वेरी सिंपल. 1,50,000 का गुड्स है, 18% जीएसटी. बार बार हम लोग ने एंट्री सीखा हुआ है. 30 सेकेंड पॉज करो, आप खुद से सॉल्व कर लोगे इसको. ओके, राइट. और यहाँ पे देखो अभिजीत एंड सन्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है ना कि भाई कैश है, चेक है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है वहां पे. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए बहुत ध्यान से करना. राइट, और अभिजीत एंड सन्स इसलिए आया क्योंकि देखो अभिजीत एंड सन्स है ना एक पर्सनल अकाउंट है. राइट, पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट नहीं है वो. ठीक है, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो इस केस में हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं अभिजीत एंड सन्स से. मतलब अभिजीत एंड सन्स हमको गुड्स दे रहा है, मतलब अभिजीत एंड सन्स इज द गिवर, सो वी हैव टू क्रेडिट द गिवर. देयरफॉर इट टू अभिजीत एंड सन्स अकाउंट को हम लोग ने यहाँ पे क्रेडिट किया बाय 1,77,000. ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे कैश क्यों नहीं आया. राइट, कैश क्यों नहीं आया, बैंक क्यों नहीं आया, मत सोचो. सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ना है. अभिजीत एंड सन्स है, ओके, हाँ, अरे ये तो कोई कंपनी लग रही है. राइट, तो पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है. तो ऐसे खुद से आप बात करोगे ना तो आप लोग के लिए बहुत इजी पड़ जाएगा ऐसे लल्लू पंचू सम सॉल्व करने के लिए. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट एंट्री. इट्स वेरी सिंपल. पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट रुपीज 8,000 एंड ब्रोकरेज रुपीज 12,000. ओके, चलो, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम लोग को खर्चा हो रहा है. वरुण नाम का बिजनेस, वरुण जो बिजनेस चला रहा है, वो बिजनेस चलाने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है. राइट, अभी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसने कोई तो मार्केटिंग एजेंसी को दे के रखा हुआ है राइट्स कि आप मेरे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करो. राइट, और आपको ब्रोकरेज भी हम लोग देंगे. आप जितना भी हमको प्रॉफिट करवा के दोगे, आपके एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमको जितना भी प्रॉफिट होएगा, हम लोग आपको थोड़ा कमीशन देंगे, ब्रोकरेज देंगे, ऐसा कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा. राइट, तो एक बात ध्यान रखो, ये जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ना, इस स्टोरी का मतलब क्या है, मतलब वरुण ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी को तो दिया हुआ है कि ये ले मेरा प्रोडक्ट है, इसको एडवर्टाइज कर, टीवी पे कर, न्यूज़पेपर पे कर, कॉलेज में जाके कर, स्कूल में जाके कर, सब जगह पे कर. ठीक है, और उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है मैं तेरे को थोड़ा सा हिस्सा दे दूंगा ब्रोकरेज. ठीक है, 12,000 रुपए का ब्रोकरेज दे दूंगा. राइट, मतलब बिजनेस चलाने के लिए वरुण को एडवर्टाइजमेंट का और ब्रोकरेज का खर्चा हो रहा है. खर्चा मतलब क्या, एक्सपेंस. और हम लोग ने क्या सीखा है, दैट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट्स. ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो ये जो एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट और ब्रोकरेज, उसको हम लोग ने डेबिट किया. तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट बाय 8,000, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट बाय 12,000 एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट बाय 20,000. कहां से आया 20,000, 8 + 12 20,000 होते हैं. ठीक है, तो अभी इसको आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे कैश क्यों आया, बैंक क्यों नहीं आया. यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है ना कि ये जो पेमेंट है वो एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से तो हो रहा नहीं है, मतलब कैश से हो रहा है. ठीक है, तो एज्यूम कर लिया टू कैश अकाउंट एंड डायरेक्शन लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, बीइंग पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड ब्रोकरेज बाय कैश. आप लोग एग्जाम में पूरा वहां पे लिखना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. इसको शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे यूज किया, आप एग्जाम में मत यूज करना उसको. ठीक है, विद दिस एंट्री वी फिनिश द होल सम और इसका टोटल होना चाहिए 13,56,600. ओके, चलो, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया. ठीक है, टेक अ 30 सेकेंड्स ऑफ ब्रेक. राइट, अच्छे से उसको पहचान लो और जितने भी हम लोग ने अब तक सॉल्यूशंस देखे हैं ट्रांजैक्शंस के, रिवाइज कर लो. वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8 विद इन 1 मिनट. कितना मिनट हुआ, राइट. ठीक है, चलो हम लोग एक काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है ना, मैं नेक्स्ट सेशन में ही रखता हूँ बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग.
30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट विल टेक अराउंड 20-25 मिनट्स चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टिल देन बी विथ मी गाइस। कुछ भी डाउट्स वगैरह होता है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वापस मेरे चैनल पे आओ, राइट, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे आओ और मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस।